आज पत्रकारिता मीडिया किसी का मिशन नहीं है। आज एक मिशन है, मुनाफा कमाना है। और सबसे ज़्यादा संपादक और पत्रकार भी बंगाल में बंद हुए हैं, जेलों में बंद हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि मीडिया के लिए कानून बने, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप टीवी चैनल और अखबार अगर निकालते हैं तो आप खुद उसके एक दिन भी पत्रकारिता करें, उसके प्रधान संपादक बन सकते हैं। एक कानून बनना चाहिए कि कम से कम 5 साल पत्रकारिता करने वाला ही व्यक्ति किसी अखबार या चैनल का प्रधान संपादक हो सकता है। जब व्यक्ति जमीन से जुड़ता है, नीचे से काम करके ऊपर बढ़ता है, तो उसे मालूम है कि नीचे की समस्याएं क्या होती है। जो प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें हिला हवाली क्यों हो रही है? ये क्यों नहीं लागू किया जा रहा? आप डॉक्टर्स का कर रहे हैं, आप लॉयर्स का प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, लेकिन जो पत्रकार है, जो सबके लिए काम करता है, सर्व समाज के लिए, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को समर्थन देने की बात की है और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। आज जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस देश में कोई भी पत्रकार कार्यरत नहीं है। आज मीडिया के नाम पर जो खेल हो रहा है वो बहुत ही घिनौना खेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर और मैं आपके साथ प्रेमलता। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के संबंधित देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में आयोजित की गई। इस दौरान पत्रकारों से जुड़े कई अहम और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ अतिथि अजय प्रताप सिंह एवं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी मौजूद थे। राष्ट्रीय खबर से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। एनईयू के कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे अपने जाबाज जमीन के नायक बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, राज्यसभा के सांसद, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे बोस साहब कि वो समाज सेवा राजनीति से बढ़ के ज़्यादा करते हैं और समाज सेवा में उनका ज़्यादा विश्वास है। और मेरा मानना ये है व्यक्तिगत रूप से, आप सब भी उससे सहमत होंगे, कि राजनीति का खिलाड़ी तो एक ना एक दिन कूड़े की डस्टबिन में जाता ही है, कभी ना कभी जाएगा। लेकिन जो समाज सेवा में उतर आता है राजनीति के प्लेटफॉर्म से और कोई ऐसे बड़े काम अपने क्षेत्र में कर देता है जो उसको अमर रखते हैं, जैसे मदन मोहन मालवीय की आप बात कर रहे हैं, ऐसे और बड़े लोगों की बात करें, तो कई पीढ़ियां आ जाती है, लेकिन वो कभी कूड़ेदान में नहीं जाते हैं। तो वैसे अजय प्रताप सिंह जी की भी प्रशंसा करता हूँ, उनका भाई श्री प्रदीप तिवारी जी, श्री रास बिहारी जी, जो हम सबके नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। मेरी उनसे दिल्ली में प्रदीप जी के साथ ही मुलाकात हुई थी और जतिन भाई के साथ भी मुलाकात हुई थी। ये सब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ने का जो सौभाग्य और मौका दिया और आप सबके बीच में बुलाया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनके इस यूनियन के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। माननीय श्री प्रशांत जी, अभी आपने उनके विचार सुने, मोहंती जी, भाई अरविंद जी, अभी आपने इनके विचार सुने। हो जाए कि जो प्रेस जो प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें हिला हवाली क्यों हो रही है? ये क्यों नहीं लागू किया जा रहा? आप डॉक्टर्स का कर रहे हैं, आप लॉयर्स का प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, लेकिन जो पत्रकार है, जो सबके लिए काम करता है, सर्व समाज के लिए, और उसकी क्या स्थिति परिस्थिति होती है, इससे मैं नहीं मानता कि कोई भी बड़ा नेतृत्व तो नकारेगा कि वो कितने संघर्षों में और कैसे मुश्किल से अपना जीवन समाज के लिए लगा के जीते हैं। तो ये काम अगर आज इस मंच से आवाज़ उठे बहुत तेज़ी से, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। माननीय प्रदीप तिवारी जी मेरे छोटे भाई हैं। प्रदीप तिवारी जी का बहुत आग्रह था कि मैं आऊँ और उनका आदेश मैं टाल नहीं सकता था, तो मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं बहुत छोटा सा अदना सा पत्रकार साथी हूँ आपका, लेकिन मेरे लायक इस संगठन में काम करने के लिए कोई, अगर आप समझेंगे कि मैं कोई ग्वालियर चंबल संभाग से, मध्य प्रदेश से कोई बात उठाऊं, करूं और इसके लिए कुछ कर पाऊं अपने साथियों के लिए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये तो बहुत बातें करने के लिए बहुत सारी हैं। और पत्रकारिता कभी किसी का मिशन नहीं रहा। एक होता है मिशन पाना
उस समय जो पत्रकार थे, जो अखबार के संपादक थे, उनका मिशन था देश को आज़ाद कराना है, इसलिए उसको मिशनरी पत्रकारिता मानते हैं। आज पत्रकारिता मीडिया किसी का मिशन नहीं है। आज एक मिशन है, मुनाफा कमाना है। और मुनाफा कमाने के साथ साथ मीडिया की आड़ में वो क्या अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। आपने देखा पिछले 10-12 साल में, प्रहलाद जी तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो चिटफंड कंपनी चलाने वाले लोग हैं, उनके टीवी चैनल और अखबारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सबसे ज़्यादा बंगाल में थे और सबसे ज़्यादा संपादक और पत्रकार भी बंगाल में बंद हुए हैं, जेलों में बंद हुए हैं। अभी भी कई जेल में बंद हैं। तो ये जो खेल है मीडिया का, ये कैसे रुक सकता है जब पत्रकार की परिभाषा तय हो जाएगी। आप जो कि कई सब काम करते हैं अखबारों में कि पत्रकार, क्योंकि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हम मीडिया का काम करते हैं। कोई मीडिया के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, बाकी कई देशों में कानून है। हम भी चाहते हैं कि मीडिया के लिए कानून बने, केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मीडिया का काम ना हो। आज हालत है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा है, अगर वो हॉस्पिटल खोलता है तो खुद नहीं ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर रखेगा। कोई अगर व्यक्ति यूनिवर्सिटी बनाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का चांसलर हो सकता है, लेकिन खुद नहीं पढ़ाएगा, कुलपति रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप टीवी चैनल और अखबार अगर निकालते हैं तो आप खुद उसके एक दिन भी पत्रकारिता करें, उसके प्रधान संपादक बन सकते हैं। तो ये आवश्यक भी है। ये भी एक संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए कि कम से कम 5 साल पत्रकारिता करने वाला ही व्यक्ति किसी अखबार या चैनल का प्रधान संपादक हो सकता है। मित्रों, अभी कैलाश जी का हम संबोधन सुनेंगे। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को समर्थन देने की बात की है और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा एक बड़ा मुद्दा है। अजय प्रताप जी ने जो कहा ना, जर्नलिस्ट की परिभाषा तय होनी चाहिए, ये आज बहुत आवश्यक है और इसी कारण हम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। पहले देश में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 था, अब वो निष्प्रभावी हो गया। आज जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस देश में कोई भी पत्रकार कार्यरत नहीं है। आज सब कॉन्ट्रैक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट आप पर लागू नहीं होता। लेकिन जब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा तो ये तय होगा कि पत्रकार कौन है। जर्नलिस्ट की डिफिनीशन उस एक्ट में तय होगी कि ये एक्ट उस जर्नलिस्ट के लिए है, ये डिफिनीशन तय होगी, अपने आप तय हो जाएगा। क्योंकि जब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा तो तय होगा कि ये जर्नलिस्ट कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, कि कौन कौन इस एक्ट के तहत आएंगे, ये अपने आप तय हो जाएगा। और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में जो ड्राफ्ट हमने 2011 में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को सौंपा था, उसमें हमने जो ड्राफ्ट दिया था उसमें यह था कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पत्रकार किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें राजनेता भी हो सकते हैं, पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, माफिया के लोग हो सकते हैं, जो उनको प्रताड़ित करते हैं, धमकाते हैं, हमला कराते हैं, उनके खिलाफ अगर शिकायत करता है तो उनकी जांच 24 घंटे में, 48 घंटे में एक पुलिस अधीक्षक, एक एसपी लेवल का अफसर जांच करे। और अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति हो, राजनेता हो, पुलिस के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम आदमी हो, अगर किसी पत्रकार की शिकायत
अगर किसी पत्रकार की खबर से उसको धक्का पहुंचता है, उसको भावनाओं को चोट पहुंचती है, वो भी शिकायत करे, उसकी शिकायत की भी जांच हो और उस पत्रकार के भी खिलाफ कार्रवाई हो। एक तरफा कानून नहीं मांगा है, क्योंकि इस कानून के जरिए जो आज मीडिया के नाम पर जो खेल हो रहा है वो बहुत ही घिनौना खेल है। अजय प्रताप जी ने मीडिया को लोकतंत्र का 14 खंभा बताया। जब संविधान तैयार हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये मांग कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि उस वक्त केवल प्रिंट मीडिया थी, प्रेस, अखबार और पत्रिकाएं थी। और आजादी के बाद, क्योंकि आजादी के समय पत्रकारों की जो भूमिका थी, उस समय कोई अखबार इसलिए नहीं निकालता था कि उसे मुनाफा कमाना है, कोई ठेका लेना है, कोई फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेना है। उस समय अखबार इसलिए निकाले गए थे कि आजादी की अलग जगानी है। जो भी अखबार निकले, एक दो अखबार छोड़ दें आप, बेनेट कॉलमैन वगैरह जो अंग्रेजों के बनाए अखबार थे, उनको अगर आप छोड़ दें, उस समय जो भी अखबार निकला, चाहे मदन मोहन मालवीय जी ने निकाला, गांधी जी ने निकाला, नेहरू जी ने निकाला, लोकमान्य तिलक ने निकाला, लाला लाजपत राय ने निकाला, जो पार्लियामेंट के सदस्य और जिन्होंने बहुत ही सधे हुए शब्दों में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, जैसे अजय प्रताप सिंह जी, जरा तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। इस संस्था के अध्यक्ष और हमेशा पत्रकारों के बारे में विचार करने वाले। जब व्यक्ति जमीन से जुड़ता है, नीचे से काम करके ऊपर बढ़ता है, तो उसे मालूम है कि नीचे की समस्याएं क्या होती है। राज बिहारी जी, मैं बंगाल का प्रभारी था, इन्होंने 3 किताबें लिखी, रक्त रंजित राजनीति बंगाल की। प्रधानमंत्री को भी वो किताबें इन्होंने भेंट की, प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी प्रशंसा की थी। वो किताब अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़िएगा। और वह भी किताबें लिखने में राज बिहारी जी ने कम से कम 6 महीने बंगाल की गली गली छानी थी। ये बात सही कि उसमें मैंने थोड़ा सा मदद किया था, पर इस देश में कैसी राजनीति चलती है और कैसी पत्रकारिता चलती है एक प्रदेश के अंदर, उसका बहुत अच्छा चित्रण आपने किया है। ऐसे राज बिहारी जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। प्रसन्न मोहंती जी काफ़ी चिंतित दिखे और अपने कहाँ गए? मोहंती जी चले गए क्या? अच्छा, तो आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम बता रहे थे। तो मोहंती जी बड़े पत्रकारिता को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पत्रकारिता का दौर चल रहा है, पत्रकार स्वयं भी चिंतित। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और इस संस्था के उपाध्यक्ष भाई प्रदीप तिवारी जी, जिन्होंने बहुत शानदार शायद व्यवस्था की है। अगर व्यवस्था शानदार की हो तो आप ताली बजाइए, तो नहीं की हो तो मत बजाइए। कोषाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और मुझे मालूम है कि पत्रकारों जैसी संस्था में कोष कहाँ से आएगा। फिर भी कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। वरिष्ठ पत्रकार केशव पांडे जी, जिन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है पत्रकारों के संदर्भ में। उपस्थित सभी हमारे मिस्टर खिलावन जी बहुत पुराने पत्रकार हैं और उपस्थित सभी देश भर से आए पत्रकार भाइयों, मुझे देखिए, जो मैं अपनी बात कहना चाहता था उसमें से आधी बात अजय प्रताप